स्टूडेंट सी ज्ञानवन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अनूप दुबे आज आप लोगों को जो है बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से आपका 7 नंबर आज पक्का हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पायरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो कहाँ पे संपन्न होती है? ऑप्शन दिया गया है कोशिका द्रव में, माइटोकांड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, माइटोकांड्रिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है दूसरा नंबर, स्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा गाइज? तो इसमें जो है आपका उपयुक्त सभी जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? 0%, 10%, 50%, 100%। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 10% जो है पहुंचता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यकृत स्रावित करता है, तो यकृत कौन सा रस स्रावित करता है? लार, जठर रस, अग्नाशयिक रस, पित्त रस। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, पित्त रस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? तो जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? मैं विटामिन आपको पढ़ा चुका हूँ अच्छी तरीके से और भी बढ़िया ट्रिक दिया हूँ, वहाँ से आप विटामिन पढ़ के जान सकते हैं। तो पूछा है कि कौन सा विटामिन जोड़ा जल में घुल जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? मैंने कहा था बीएससी वालों को तैरना नहीं आता है, इसलिए ये जल में डूब जाते हैं। तो बीएससी का क्या होगा? वीसी। तो वीसी जो है जल में अच्छी तरह से घुल जाएगा, इसलिए आपका वी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन सा जाना जाता है? पहला ऑप्शन है डीएनए, दूसरा आरएनए, एटीपी, क्लोरोफिल। तो देखिए एडेनोटाइप फास्फेट जो है ऊर्जा का मुद्रा सिक्का है, इसलिए एटीपी जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला हमसे पूछा गया है, मानव हृदय में कच्छों की या बेसम इसे कहते हैं, तो कच्छों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन? 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो टोटल कच्छ की संख्या क्या होती है? 4 होती है। चैम्बर भी पूछेगा तब भी 4 होगा। ठीक है, चलिए अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, पादप में जल उत्तरदायित्व होता है, तो पादप जो होते हैं इसमें जल का जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम किस काम का आता है? तो जाइलम जो होता है ये जल का जो है वहन करता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।